बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज एक मरतबा फिर से बड़ी सियासी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज बड़ी खबर आपको देंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उनको एक बड़ा झटका लगा है। वो बड़ा झटका क्या है उस पर आज डिटेल बात करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी साबिक सदर जो है वो सरगर्म हो गए हैं, मैदान में आ गए हैं। उन्होंने क्या बड़ा काम जो है, बड़ा फैसला किया है, उस हवाले से भी आज के व्लॉग में बात करनी है। कप्तान के हवाले से 3 नए सर्वे मैदान में आए हैं और कप्तान एक मरतबा फिर नंबर 1 है। ये कौन से वाले सर्वे हैं जिसके अंदर कप्तान नंबर 1 हुए हैं, इसके ऊपर भी हमने आज के व्लॉग के अंदर बात करनी है। लाहौर के हवाले से एक स्पेशल सर्वे हुआ है जिसमें 14 कौमी असम्बली और 30 सूबाई असम्बली की सीटों के ऊपर क्या पोजीशन सामने आई है, इस पे भी आज के व्लॉग के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से, कप्तान के हवाले से, जो कि इस वक्त आप लोग देख रहे हैं कि कप्तान की जमानत का मामला जो है वो बहुत अहम है। बहुत अहम केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनने जा रही है, जिसमें साइफर केस के अंदर कप्तान की रिहाई का हतमी फैसला जो है उसमें कैसे होता है। और उसके बाद आपको पता है कि अलकादर ट्रस्ट केस है और दीगर जो है वो केसेस है। लेकिन साइफर वाले केस के अंदर जमानत के हवाले से जो है वो तमाम चीजों को बहुत गौर से देखा जा रहा है। कप्तान के लिए साइफर केस के अंदर जमानत की अहमियत जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो केस है जेल ट्रायल के हवाले से, उसकी समाअत जो है वो भी कल तक मुलतवी हो गई है। उसके अंदर भी अहम फैसला हो सकता है कि जेल ट्रायल होगा, ओपन ट्रायल होगा, पिछली जो कार्रवाई है उसका क्या बनेगा। तो बहुत सी चीजें कप्तान के हवाले से हैं। लेकिन कप्तान के हवाले से KPK के अंदर, सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर से अपने जो उनके लोकल कारकुन है, उनकी जो तंजीमी, तो आपकी जो मेन लीडरशिप है वो तो बिल्कुल आपको पता है कि इधर उधर है, लेकिन जो उनकी बिल्कुल ग्राउंड पे जो तंजीम है, जो लोग हैं वहां पे एक मरतबा फिर से जो है वो अपने आप को जांचना चाह रहे हैं कि अगर एक तगड़ा उम्मीदवार होगा तो उसके मुकाबले में अगर एक आम वर्कर कारकुन को टिकट मिलता है तो रिस्पॉन्स क्या आता है। तो मुख्तलिफ जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ज़राए के मुताबिक एक भरपूर एक्सरसाइज जो है वो की गई है। लोगों से पूछा किया गया है, चाय के होटल्स पे बैठ के पूछा गया है, खाने के होटल्स के पाए के पूछा गया है, खोखे जो है बाहर वहां पे खड़े होकर राय का इजहार किया गया है। बाजारों में चल फिर के एक मुकम्मल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना होमवर्क और सर्वे जो है वो मुकम्मल किया। उसके अंदर कप्तान एक मरतबा फिर नंबर 1 निकले हैं। वो सिर्फ KPK की हद तक नहीं निकले हैं, KPK में भी कप्तान नंबर 1 है, पंजाब में भी कप्तान नंबर 1 है, बलूचिस्तान में भी कप्तान नंबर 1 है और सिंध के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक जो मकबूलियत है वो पहले नंबर पर कप्तान है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तीसरे नंबर पर जो है वो MQM मुस्लिम लीग नून और दीगर लोगों का जो है वो आता है। अब कहीं पे अभी तक ग्राउंड लेवल के ऊपर अभी तक ज़राए के मुताबिक IPP जो वोटर्स हैं उनके अंदर अपनी जगह बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। IPP के पास अब बड़े बड़े लीडर आपने देखा है कि अली नवाज साहब जो हैं वो वहां चले गए हैं। इसी तरह दीगर जो है विकटें गिरने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा जो हैं उनकी शमूलियत जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर हो रही है। लेकिन असल मसला वही है कि वोटर नहीं जा रहा है। वोट कैसे लेंगे, क्या एजेंडा है, क्या शेड्यूल है, क्या मंशूर है। जो मंशूर दिया गया है वो देखने में बहुत जबरदस्त है। IPP का जो है 300 यूनिट फ्री कर देंगे, इलाज, ये वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कोई सूरत हाल जो है वो देखें कि वोटर को जो है वो वोट ले लिया जाए। तो इस हवाले से IPP जो है वो बहुत ज़्यादा उनको परेशानी का सामना है। लेकिन अभी तक उनकी पार्टी के अंदर लोगों की शमूलियत का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ PTI पार्लियामेंटेरियन जो है परवेज खटक साहब, वो तो ज़्यादा ही परेशान है। उनके पास तो अभी शमूलियत के हवाले से भी कोई लंबी लाइनें दिखाई नहीं देती। IPP तो फिर अपना काम कर रही है, होमवर्क कर रही है, लेकिन परवेज खटक साहब जो है उनको सबसे ज्यादा जो है KPK के अंदर जो है वो परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। दूसरी बड़ी खबर है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जिनको बड़ा झटका लगा है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इनकार हो गया है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ चाहते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में बैलेट पेपर से गैब कर दिया जाए, यानी कि वो बल्ले का निशान नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात के अंदर नहीं होना चाहिए। सब कुछ करके देख लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप अंदर है, बाहर
ظاہر ہے کئی لوگ پارٹی چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سروے رپورٹ سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو اگر کھمبے کو بھی ووٹ دیتا ہے میاں عمران خان چیئرمین تحریک انصاف تو وہ بھی جیت سکتا ہے۔ یہ خبر جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مطابق میاں محمد نواز شریف تک پہنچ چکی ہے۔ ان کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اور انہوں نے تمام کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں، لیکن کسی بھی صورت جو ہے وہ پی ٹی آئی ابھی تک تو مائنس نہیں ہو رہی۔ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا حالات بنتے ہیں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن فی الحال میاں محمد نواز شریف کو یہ انکار ہوا ہے کہ پی ٹی آئی کو بیلٹ پیپر کے اوپر رکھنا پڑے گا۔ بلے کا نشان ابھی تک جو ہے وہ نہیں جا رہا، آگے مزید کیا حالات بنتے ہیں اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تو میاں محمد نواز شریف جو یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ عام انتخابات جو 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں اس کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نہیں ہونی چاہیے، پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے بلے کا نشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی بات ہے کہ ان کے بہت کمزور امیدوار ہوں، لیکن اگر ووٹر کو صاف شفاف انتخابات کے اندر اپنا حق کی راہ دہی استعمال کرنے کا موقع مل گیا تو پھر نتائج اور ووٹوں کی گنتی کرتے کرتے جو ہیں لوگ بے شک تھک جائیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو ہرانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا۔ یہ نون لیگ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں، تو جو بھی کرنا ہے وہ پہلے کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ جناب کس طرح سے انتخابات کے اندر جانا ہے۔ تو ابھی تک میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ پریشان ہیں کہ اگر انتخاب لڑنا ہے، انتخاب میں حصہ لینا ہے تو اس طرح سے صورتحال جو ہے وہ 16 ماہ کی کارکردگی کی وجہ سے اچھی نہیں ہے۔ جو 16 ماہ کی حکومت پی ڈی ایم نے لی تھی اس کے اندر اب سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اوپر گر رہا ہے، میاں محمد شہباز شریف کی حکومت کے اوپر گر رہا ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ انہوں نے جو ہے جو سب کچھ کیا ہے ان کا فیصلہ تھا، منصوبہ بندی تھی، سارا کچھ جو تھا جنہوں نے حکومت کو چلانے کے لیے مین منصوبہ بندی کرنی تھی وہ انہوں نے کرنی تھی۔ جو ہماری وزارتیں ہیں اس میں تو ہم نے بہت کام کیا ہے، بلاول بھٹو زرداری نے بہت کام کیا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جناب وہ تو میدان سے نکل رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو مہنگائی ساری ذمہ داری ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی ہے، میاں نواز شریف کی ہے، دیگر لوگوں کی ہے۔ تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری جو ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں۔ آصف علی زرداری نے میدان لگا لیا ہے، وہ لاہور میں بھی ڈیرے ڈالنے جا رہے ہیں، یہاں پر بھی اہم ملاقاتیں کریں گے، وہ اسلام آباد کے اندر بھی اہم ملاقاتیں کریں گے۔ انہوں نے اب محاذ جو ہے سیاسی محاذ وہ خود سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب آصف علی زرداری سرگرم ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنے کمالات جو ہیں وہ ضرور دکھاتے ہیں۔ اس حوالے سے جوڑ توڑ کے تو ماسٹر ہیں آصف علی زرداری صاحب۔ تو اس وقت جوڑ توڑ کا موسم جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جوڑ توڑ کی سیاست کا موسم، اور آصف علی زرداری چاہتے ہیں کچھ توڑیں گے، کچھ جوڑیں گے، لیں گے، دیں گے، سب کچھ کریں گے، اور کوشش ان کی یہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو کسی طرح پاکستان کا وزیر اعظم بنا سکیں۔ یہ ان کی طرف سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ یہاں پہ میاں محمد نواز شریف کی بات ہے تو یقینی طور پر اس وقت جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے اس کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ بڑی مضبوط پوزیشن میں ہے، لیکن یہ مضبوط پوزیشن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے مطابق صرف قبولیت کی حد تک نظر آتی ہے، مقبولیت کی حد تک ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔